चलिए महावीर अष्टक स्तोत्र। यदीये चैतन्ये मुकुरेव भावाश्चिदचितः समं भान्ते धव्या व्यजनलसन्तान्तरहिता जगत् साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुर्व्ययो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। 7 नंबर है ना। अनिर्वारोद्रेकस त्रिभुवन जयी काम सुभटा। सुभटा नहीं सुहटा। कुमारावस्थाया मपि निजवलादेन विजिता पुरन्नित्यानंद प्रशमपद राज्याय सजना महावीर अनिर्वारोद्रेकस्त्रिभुवन जयी काम सुहटः कुमारावस्थायामपि निजवलादेन विजिता पुरन्नित्यानंद प्रसमपद राज्याय सजना महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। कहीं कहीं जिनो भी मिलता है, कहीं कहीं जिना मिलता है। ठीक है ना। यहाँ पर जिनाह बोलना है। क्या बोलना है? सजिनाह। सजिनाह नहीं, सजिनाह। हाँ, अनिर्वारोद्रेकस वाली बात है। फुरन माने स्फुरायमान, दमकते चमकते जगमगाते हुए नित्य आनंद प्रसम पद राज्याय। नित्य जो है कभी समाप्त नहीं होने वाला, हमेशा बना रहने वाला आनंद वाले प्रशम पद। प्रशम पद कौन सा? शिव पद, मोक्ष पद के राज्य को पाने के लिए। कैसा है वह राज्य? तो नित्य आनंद वाला है, हमेशा आनंद में रहने वाला, रखने वाला, विश्वस्त है। और शिवपद के राज्य को पाने के लिए निज बलात् अपने आत्मबल से इन जिन्होंने कुमारावस्थायाम कुमार अवस्था में अपि ही अनिर्वारोद्रेकस जो दुर्निवार है, यानी जिसका निवारण करना, जिसके वेग का निवारण करना सहज नहीं है, दुर्निवार वेग है वाला। कौन? त्रिभुवनजयी, जिसने 3 भुवन को जीत लिया है। कौन? काम सुभटा, काम रूपी महान योद्धा विजिता जीता है। यहाँ पर जो काम वासना है, विकार भाव हैं, उसे कहा ये बहुत दुर्निवार वेग वाला है, अतः इसका निवारण करना बहुत कठिन है। और कैसा है वह? तो कह रहे 3 लोकों को जीतने वाला है, तीनों लोक के जीव इसके अधीन हैं।
सब काम वासना से अधीन हैं। और कह रहे हैं ऐसा ही महान योद्धा है, इसको जीता था। कब? कुमार अवस्था में जीत लिया था। इंद्रिय विजयी बने थे आप। ऐसे महावीर स्वामी मेरे नेत्रों के गामी होवे, अर्थात मेरे नयनों में हमेशा निवास करें, बसे रहें। आपको पता है भगवान महावीर बाल ब्रह्मचारी थे। उन्होंने शादी विवाह आदि नहीं किया था, यानी उन्होंने काम वासना को कुमार अवस्था में ही जीत लिया था। समझ में आया? और तीर्थंकर ऐसे हुए जो बाल्यती नहीं हुए, पंचबाल्यती, उनकी शादी हुई। उन्होंने काम विकार को कब जीता? जब उन्होंने सब कुछ छोड़ करके दीक्षा के लिए प्रस्थान किया। लेकिन उन्होंने तो बैराग आने से पहले ही कुमार अवस्था में ही किसको जीत लिया था? काम वासना पर विजय प्राप्त कर ली थी। वह बाल ब्रह्मचारी हुई। वैसे ये हुंडा औसत काल की देन है कि 5 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी हुए। बाकी कोई भी तीर्थंकर चारों पुरुषार्थ करके ही आगे बढ़ते हैं, बिना 4 पुरुषार्थ के नहीं होते। ये हुंडा औसत देल की काल की देन है कि 5 तीर्थंकर क्या हुए? बाल ब्रह्मचारी हुए। उनमें एक कौन हुए? भगवान महावीर भी बाल्यती हुए। इन्होंने बालावस्था कुमार अवस्था में ही जो दुर्निवार है, बड़ी मुश्किल से दूर करने वाला है, ऐसा वेग, काम का वेग, जिसने 3 लोगों पर अधिकार जमा लिया है, ये महान योद्धा है, इसको पछाड़ दिया था, इसको जीत लिया था। खूब राजा महाराजा खूब बलशाली होते हैं, बहुत सारी योद्धाओं को पछाड़ देते हैं, लेकिन जब काम वासना की बात आती है तो क्योंकि शेर किसी से डरे या न डरे, शेरनी से डर रहता है। इसी प्रकार से काम वासना के कारण 3 लोक में सारे के सारे ठगाए गए हैं। जितने भी संसार में देवी देवता नजर आते हैं वो सब कहीं ना कहीं जोड़े के साथ ही नजर आते हैं। काम वासना क्या बोले? निज बलात् माने अपनी शक्ति से। किससे? अपने बल के द्वारा। निज बलात् क्या किया उन्होंने? अपने बल से जिन्होंने कुमार अवस्था को जीत लिया, अपने बल के माध्यम से उन्होंने उसके लिए जीत लिया। समझ गए? तो ऐसे महान भगवान हुए जिन्होंने कुमार अवस्था में ही इस सब को जीत लिया। क्यों जीत लिया? उन्हें कौन सा राज्य चाहिए था? तो कहा उन्हें राज्य चाहिए था शिवपद। कौन सा? शिवपद का राज्य चाहिए था। वो कैसा है? नित्य है, आनंद स्वरूप है, प्रशांत है, जहाँ पर किसी प्रकार की कसाय आदि नहीं है, बिल्कुल आत्मा का परिणाम बिल्कुल शांत, निर्मल, उज्जवल हो जाता है। ऐसा सुख उन्हें प्राप्त चाहिए था। इसलिए उन्हें इंद्रिय सुख को कुमार अवस्था में ही छोड़ दिया, उसका त्याग कर दिया, उस दुर्निवार का त्याग कर दिया, उसे पछाड़ दिया, उसे जीत लिया। क्योंकि 3 लोकों में इसके द्वारा नगाड़ा बजाया गया है। काम ने सब पर क्या किया है? विजय प्राप्त कर ली, सबको जीत लिया। लेकिन धन्य त्रिलोकीनाथ जिन्होंने कुमार अवस्था में इसको पछाड़ दिया, इसको जीत लिया। और बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर हुए कौन? महावीर भगवान। ऐसे भगवान महावीर अपना बल कौन सा है? आत्मा का बल है। आत्मा में कैसा बल है? अनंत शक्ति का धनी है ये। हमारी आत्मा कैसी है? अनंत शक्ति वाली है, लेकिन कर्मों से अभी वह ढकी हुई है शक्ति। कर्मों के कारण हम पराधीन हैं। कर्म किसे कहते हैं? जो आत्मा को परतंत्र कर दे सो उसका नाम कर्म है। कर्म ने हमारी आत्मा को परतंत्र कर रखा है। हमारे पास अनंत शक्ति है, लेकिन हम प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कर्म ने उसे ढक रखा है। तो उन्होंने ऐसे कर्म को नष्ट किया। क्रोध, मान, माया, लोभ, काम आदि ये सारी चीज़ों को
नष्ट किया। और सबसे खतरनाक दुर्निवार यदि कोई है तो यह है कौन? काम वासना, जिसे उन्होंने कुमार अवस्था में ही समाप्त कर दी। क्योंकि संसार में दो जीव धन्य हैं, एक तो वो जो भगवान की उपासना में लगे हैं, या दूसरे वो जो आत्मा की साधना में लगे हैं। उपासना में, साधना में, लेकिन तीसरे जो वासना में पड़े हैं वो तो अधम जीव है। उत्कृष्ट जीव आत्मा की साधना में, मध्यम जीव आत्मा की, परमात्मा की उपासना में, जघन्य जीव, अधम जीव वासना में पड़े हुए हैं। कुछ लोग कहते ना, महाराज हम भगवान की पूजा नहीं करते, बाकी धर्म खूब करते हैं। तो भैया तीन प्रकार के जीव तो होते ही हैं, एक जो साधना में लगे हैं, एक जो उपासना में लगे हैं। अब तुम दोनों चीज़ें नहीं कर रहे तो कहाँ लगे हो आप? वासना में पड़े हुए हो, वह काम वासना में फंसे हुए हो, संसार में रुल रहे हो, दुखी हो रहे हो। ऐसा नहीं होता। जब तक उपासना नहीं करते तब तक आप श्रावक कहलाने के योग्य ही नहीं हैं। धर्मात्मा तो दूर की बात है, श्रावक वही है जो भगवान की उपासना में लगा रहता है। उपासना क्या काम करती है? उपासना वासना का लिमिट बना देती है। जो भगवान की उपासना करता है वह वासना का लिमिट कर लेता है, और जो आत्मा के साधना में लगा है वह एंड कर देता है। लेकिन जो दोनों चीज़ नहीं करता है, समझो वासना में ही लगा हुआ है। इसलिए धन्य भगवान, आपने ये सारा का सारा कुमार अवस्था में ही इस योद्धा को पछाड़ दिया। आप इंद्रिय विजयी बन गए, 5 इंद्रियों को आपने जीता, इसलिए आप मेरे नेत्रों के क्या हो गए? पथगामी बन गए। ऐसे हमारे महावीर हैं। इतिहास में बहुत बड़ी गलती आप लोगों से ये हो गई है कि आप लोगों ने दिगंबर आमनाई के अनुसार इतिहास में भगवान महावीर का परिचय नहीं भेजा, श्वेतांबर मत के अनुसार भेजा है। इसलिए उन्होंने भगवान महावीर की शादी करा दी। और अभी अब स्टूडेंट लिखते हैं यदि उसमें कि भगवान महावीर की शादी नहीं हुई थी तो उनके नंबर कट जाते हैं सिलेबस में। क्यों हो जाता है? क्योंकि आपने अपना भेजा नहीं, वहाँ से जो पहुँच गया वो पहुँच गया। तो वहाँ क्या हुआ? भगवान महावीर क्या करा दी? शादी। इस बात को आपको समझना है कि भगवान महावीर कैसे थे? बाल ब्रह्मचारी थे, समझ गए? उन्होंने शादी विवाह आदि नहीं की थी। लेकिन क्या करें, अब आप लोगों का दुर्भाग्य कहें या पुरुषार्थहीनता कहें कि आप लोगों ने अपनी सही जानकारी वहाँ तक नहीं भेजी, और नहीं भेजी उसका ये दुष्परिणाम सामने आ गया। समझ गए? तो भगवान महावीर कैसे रहे? बाल ब्रह्मचारी रहे। समझ गए? उन्होंने काम वासना को बचपन में ही जीत लिया था, कुमार अवस्था में ही उस चीज़ को जीत करके वहाँ अपने किसकी प्राप्ति के लिए? आत्मा के आनंद के। क्योंकि जब तक शरीर से आनंद आएगा तब तक आत्मा से नहीं आएगा। जब आत्मा से आनंद आएगा तो शरीर से आनंद फीका पड़ जाएगा। इसलिए आत्मा का आनंद जो नित्य है, प्रशम पद राज्याय जना, उसको पाने के लिए उन्होंने सजना बोलना, साजना नहीं बोलना। सा जना बोलोगे तो सा माने हो जाएगा स्त्रीलिंग। क्या हो जाएगा? सजना। क्या बोलना? सजना, सजना बोलना, ना कि साजना। सा नहीं बोलना, आ की मात्रा नहीं लगाना, वरना सा में आ की मात्रा लगे तो स्त्रीलिंग में हो जाएगा, और अकेला सा रहेगा तो पुल्लिंग बना रहेगा। ठीक है? शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। समझ गए? ऐसा करने से ही आपके लिए शुद्ध उच्चारण समझ में आएगा। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की जय।